हेलो एवरीवन, वेलकम टू नू की पाठशाला। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। कंटिन्यू करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब हम लोग ने रैशनल नंबर्स देख लिए। रैशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स, जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स थे उनमें कुछ नंबर्स बच गए हैं जो कि हमारे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, a number is an irrational number if it cannot be written in form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. एग्जाम्पल से लेते हैं। आपके जितने भी प्राइम फैक्टर्स, नॉट प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन, दे आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स। इवन रूट 6 भी होता है बिकॉज रूट 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 6 होता है। और हमारा पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिलके वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं वो बनाते हैं। तो आपका जो रैशनल नंबर्स हैं, नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, ये पूरे होते हैं आपके रियल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स आप प्लॉट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो एक नंबर लाइन में, वो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर पूरे मिला के होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन represent a unique real नंबर। ओके, और रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर में आते हैं। अब हमें लोकेट करना है इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसे फर्स्ट इर्रेशनल नंबर है रूट 2, उसको लोकेट करेंगे। अब डायरेक्ट ऐसे लोकेट कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि हमें कहीं पॉइंट पता नहीं है यहाँ पे कि नंबर लाइन पे रूट 2 कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोग इसके लिए अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे यूज किया गया है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों? क्योंकि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं जिसका बेस 1 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर है, तो जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज विल बी स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, बेस क्या है वो भी 1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट 2। तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है रूट 2 है। तो मैं रूट 2 को स्क्वायर रूट के अंदर पे दो सम ले लेता हूं। पहले 1 + 1, देन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर P हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर और बेस B ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नंबर लाइन बनी हुई है, तो स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 0 से 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बेस हो रहा है, ये हो जाएगा बेस। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास का यूज कर लेते हैं। तो पहले उसके अराउंड एक आर्क बनाया और सेम लेंथ पे उसी आर्क पे दो छोटे छोटे आर्क काटे, और फिर जो दो छोटे छोटे आर्क्स हैं वहां से फिर एक इंटरसेक्शन वाला बनाएंगे लाइक दिस। तो हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको दोनों को ज्वाइन कर लो। ये हो गया परपेंडिकुलर। अब यहां से मैं 1 सेंटीमीटर लोकेट कर लेता हूं, जो कि ये रहा। जब मैं 0 को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो ये वाली जो लेंथ है ये हो गई आपकी रूट 2। अब इस रूट 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसी लेंथ का एक
आर्क जो है वो कट करेंगे ऑन दी नंबर लाइन। ये पॉइंट जो हमने लोकेट किया है ये है आपका √2। नेक्स्ट एग्जांपल, लोकेट √3 ऑन दी नंबर लाइन। सेम जो यहां पे कर रहे थे सोल्यूशन, आपका जो √3 है दिस विल बी इक्वल टू, अब यहां पे कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो मैं 2 + 1 के फॉर्म में ले लेता हूं, देन √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मीन्स यहां पे जो बेस होगा वो हम लोग √2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और परपेंडिकुलर होगा वो 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैं इसी डायग्राम का यूज करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक बेस बना हुआ है जो कि √2 है और हमें बस परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने के लिए अगेन से हम लोग आर्क लेंगे और उसी लेंथ की 2 आर्क काटेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और फिर यहाँ से उन दोनों आर्क से तो छोटे छोटे पॉइंट और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। आपका ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट और जहां से ये वाला पॉइंट। ओके, अब इस पे 1 सेंटीमीटर और जब मैं इस पॉइंट को 0 को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूं तो ये है आपका √3 और इस √3 को फिर हम लोग मतलब इस लेंथ को फिर हम लोग यहां पे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट ऑन नंबर लाइन ये जो है हमारा √3 सेंटीमीटर है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे एक्सरसाइज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हम लोग ने अभी देखा कि राशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर फॉर्म्स रियल नंबर, तो इसका आंसर है ट्रू। व्हाई? बिकॉज irrational number comes under real numbers, और यू कैन से जो irrational नंबर है वो एक रियल नंबर है। देन एवरी पॉइंट ऑन द रियल नंबर इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। सोल्यूशन, अब यहां पे अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं जैसे 3, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर लेता हूं तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हो, लेकिन जैसे √1 का तो आपका 1 ही हो जाएगा यहाँ पे √1। देन यहाँ पे आता है आपका √2, यहाँ पे √3, देन यहाँ पे √4। बट इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि जो सारे पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ऑल्सो नेगेटिव साइड के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं, तो फॉल्स। और जस्टिफाई करने के लिए बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी represented in form of √m. Okay, then next question. Every real number is an irrational number. Solution. अब ये देखते से हम फॉल्स बोल सकते हैं। रीजन कि जो इर्राशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर में आता है। रियल नंबर के अंडर में रियल नंबर्स contains irrational numbers as well as rational numbers. Okay, next question. Are the square root of all positive integer irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. सोल्यूशन, अब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स।
ओके, अब वाई, बिकॉज लेट से मैं √4 लेता हूं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है √4 और इसकी वैल्यू होती है 2, जो कि एक राशनल नंबर है। सो वी कैन से हियर कि जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। सोल्यूशन, अब जैसे √2 और √3 का निकाला था वैसे ही √5 का, तो फर्स्ट हम लोग √5 को सम के फॉर्म में लिख लेंगे। अब 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 प्लस, अब 4 + 1 = 5 और हमें पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसको मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि 2 को मैं इजिली यहाँ पे बेस बना सकता हूँ। तो b = 2 सेंटीमीटर। तो इसमें मैंने थोड़ी स्केलिंग बड़ी कर दी है। तो यहां से लेके यहां तक हमारा रहेगा बेस। परपेंडिकुलर के लिए अगेन कंपास का यूज करेंगे और फर्स्ट एक आर्क काटेंगे। सेमी सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे आर्क। ओके, फिर एक आर्क यहाँ पे, दूसरा आर्क यहाँ पे। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वहां पे एक पॉइंट बनाओ, देन यूजिंग स्केल 2 को इससे ज्वाइन करो, तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर पे हमारा जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर की। मैंने यहाँ पे स्केलिंग जो है 2 सेंटीमीटर का 1 लिया है, तो यहाँ पे ये रहा, तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 0 को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। सो आपका बेस जो था वो 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर जो है वो 1 सेंटीमीटर, तो आपका हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, √5। अब फिर से हम लोग कंपास लेंगे और इस कंपास से जो हम लोग ने √5 सेंटीमीटर बनाया है उसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे। और आपका जो नंबर लाइन पे ये जो इंटरसेक्शन है ये है आपका √5। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।